हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा और अपने इष्ट देवों के लिए मंत्रों का उच्चारण करना बहुत ही शुभ और फलदायक होता है। हिंदू धर्म यानी कि सनातन में भगवान हनुमान सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले देवता हैं। भगवान हनुमान को कलयुग का देवता माना गया है। मान्यताओं के अनुसार आज भी राम भक्त हनुमान इस पृथ्वी पर सशरीर भ्रमण करते हैं। जो भी भक्त अपने मन में उन्हें याद करता है वे फौरन ही उसके कष्टों को हरने के लिए आ जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही लाभदायक माना गया है, क्योंकि मनुष्य के जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हनुमान चालीसा का पाठ करने में है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति नियमित रूप से रोजाना सच्चे मन से बजरंग बली को याद करता है और हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, ज्योतिष में भी कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि अशुभ है, राहु अशुभ है, केतु अशुभ है या कोई भी ग्रह अशुभ फल दे रहा है तो उसे नियमित हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। हनुमान जी कलयुग के सबसे पूजनीय देवों में गिने जाते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा का पाठ हजारों मंत्रों के बराबर प्रभावशाली है, क्योंकि इसकी सभी चौपाइयाँ सिद्ध की हुई है। वैसे तो हनुमान चालीसा का पूरा पाठ बहुत ही उपयोगी माना गया है, लेकिन इसकी कुछ चौपाइयों को तो आप नियमित जाप किया जाए तो हनुमान जी यानी कि बजरंग बली आपकी हर तरह की मनोकामना पूरी कर देते हैं। दोस्तों, हनुमान चालीसा की ये चौपाइयाँ आपको सिद्ध करनी है, ये पहले से ही सिद्ध हैं। आप इनका जब भी जाप करेंगे आपको इसका फ़ायदा अवश्य मिलेगा। बस आपको विधि पूर्वक इनका जाप करना है। कौन सी हैं वे चौपाइयाँ आपको इस वीडियो में हम आगे बताएंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, हनुमान जी की जहाँ बात होगी उससे पहले भगवान श्री राम का जिक्र आवश्यक है। भगवान श्री राम की स्तुति आवश्यक है। जहाँ राम का नाम होता है वहाँ हनुमान जी स्वतः ही होते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि आपके जीवन में अगर शत्रु हैं, शत्रु किसी भी रूप में हो सकता है, कोई भी आपका शत्रु हो सकता है, चाहे वह गुप्त शत्रु हो अथवा वह दैवीय शत्रु हो, दैहिक शत्रु हो या भौतिक शत्रु हो, यानी कि दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये तीनों ही किसी भी प्रकार का आपका शत्रु हो, आपको बीमारी हो अथवा कोई भूत प्रेत या नकारात्मक शक्ति आपको परेशान कर रही हो, किसी ने टोना टोटका किया हो अथवा किसी की बुरी नज़र लगी हो या कोई आपका शत्रु आपके पीछे पड़ा हो, तो हनुमान चालीसा की ये चौपाइयाँ आपको हमेशा लाभ देंगी, आपके शत्रुओं का नाश करेंगी, चाहे वह शत्रु किसी भी रूप का हो। पहली चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोस्तों, हनुमान चालीसा की इस चौपाई को बहुत ही उपयोगी माना गया है। अगर किसी व्यक्ति को हमेशा किसी न किसी चीज़ का भय सताता रहता है या उसे ये लगता है कि उसके आसपास कोई नकारात्मक शक्ति है या उसे लगता है कि उसके घर में भूत प्रेत या कोई पिशाच या किसी भी तरह की दैविक जो शक्ति आपको अगर परेशान कर रही है और आपको ऐसा फील होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको हनुमान चालीसा की इस चौपाई का पाठ करते रहना है। दिन में जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको डर लग रहा है, तब आपको इस चौपाई का पाठ 3 बार करना है और आप देखेंगे कि आपका भय नष्ट हो गया, यानी कि आपका जो शत्रु था वह वहाँ से या तो भाग गया। अगर वह भागता नहीं है और जिद पर अड़ता है तो निश्चित मानिए कि हनुमान जी की कृपा से उसे नष्ट होना ही पड़ेगा। आपका कोई भी भय हो उसे नष्ट करने के लिए हनुमान जी पर्याप्त हैं। हनुमान जी का एक संकल्प आपके सभी प्रकार के भय का नाश करने के लिए काफ़ी है। दूसरी जो चौपाई है वो है, नासै रोग हरै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। दोस्तों, जो व्यक्ति हमेशा किसी न किसी तरह की बीमारियों से पीड़ित रहता है या उसे नियमित रूप से इस चौपाई का सुबह और शाम के वक्त पाठ करना चाहिए। दोनों समय पर, जब गोधूली वेला होती है या भोर की वेला होती है, तब हनुमान चालीसा की इस चौपाई को आपको रटना चाहिए, इसका जाप करना चाहिए। ये सामर्थ्यवान चौपाई, ये सिद्ध की हुई चौपाइयाँ हैं दोस्तों। आपको इन्हें सिद्ध नहीं करना है, आपको सिर्फ इनका लाभ उठाना है। इसके अतिरिक्त अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है जो कि डॉक्टरों ने जिसके लिए हाथ खड़े कर दीजिए
कि ये लाइलाज बीमारी है, इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। तो दोस्तों आपको इस चौपाई का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। कैसी भी बीमारी हो उसके नाश के लिए हनुमान जी की ये चौपाई रामबाण का कार्य करती है और उस बीमारी को नष्ट कर ही देती है। हनुमान जी तो ऐसे हैं जो लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी तो पूरे पर्वत को, संजीवनी बूटी के पूरे पर्वत को लेकर आ गए थे, उन्होंने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे। तो दोस्तों उनके लिए किसी भी बीमारी को दूर करना, किसी भी बीमारी को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आपको इस चौपाई का जाप करना चाहिए। इससे आपकी जो लाइलाज बीमारी है वो भी समाप्त हो जाएगी, या आपके घर में कोई भी व्यक्ति जो हमेशा बीमार रहता है उसकी बीमारी भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तीसरी दोस्तों, अगर आपके घर में धन नहीं आता है और आप बड़े ही परेशान रहते हैं, खूब मेहनत करते हैं, तब आपको हनुमान चालीसा की एक चौपाई का जाप करना चाहिए जो है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। दोस्तों हनुमान चालीसा की ये चौपाई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है क्योंकि हनुमान जी 8 सिद्धि और 9 निधियों को देने वाले भगवान हैं। इनसे ये वरदान माता सीता ने इन्हें दिया था। अगर किसी व्यक्ति को जीवन में शक्तियों को प्राप्त करना हो तो हनुमान चालीसा की इस चौपाई का पाठ अवश्य करना चाहिए। दोस्तों हनुमान चालीसा की इस चौपाई का पाठ सुबह, दोपहर, शाम 3 समय अगर आप करते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ये सिद्ध चौपाई आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव लाने लगती है और आपको धीरे धीरे 9 निधियाँ प्राप्त होने लगती हैं या सिद्धियाँ आपको प्राप्त होने लगी। जो भी आपकी मनोकामना है, सिद्धि प्राप्त करने की है या निधियाँ प्राप्त करने की है, उस हिसाब से आपको मिलता रहता है। जैसी जैसी आपकी झोली वैसा वैसा आपको प्रसाद मिलता जाता है, यानी कि धीरे धीरे। एकदम से अगर आप मिलेगा तो आप उन्हें संभाल नहीं पाएंगे, या तो आप अहंकार में भर जाएंगे या आप इतनी शक्ति को संभाल नहीं पाएंगे और स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। जबकि हनुमान जी ऐसा नहीं चाहते, वे अपने भक्त को नष्ट करना नहीं चाहते। इसलिए धीरे धीरे आप प्रगति करने लगेंगे, आप स्थितियों को संभालने लगेंगे और आप अपने जीवन में बुलंदियां छूने लगेंगे। नंबर 4, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान, बुद्धि, विवेक और धन दौलत चाहिए तो हनुमान चालीसा की इस चौपाई का नियमित पाठ करना चाहिए। विद्या के लिए, चतुराई के लिए यह चौपाई बहुत ही उपयोगी है। जिन बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लगता है, जिन व्यक्तियों को ये लगता है कि वे अच्छे चतुर नहीं है, बहुत सीधे हैं और लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं, उन व्यक्तियों को इस चौपाई का पाठ अवश्य करना चाहिए और भगवान श्री राम के चरणों में अपना स्नेह लगाना चाहिए। आप देखें कि भगवान राम के चरणों में स्नेह लगाने से हनुमान जी आपकी रक्षा हर समय करते हैं और वे आपकी झोली को भरते ही भरते हैं, आपके सभी कष्टों का नाश करते हैं। नंबर 5, भीम रूप धरे असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे। दोस्तों राम भक्त हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही उपयोगी होता है। ऐसे में अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं या किसी कार्य में बार बार असफलता प्राप्त हो रही है तो इस चौपाई को कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। हनुमान चालीसा की चौपाई से शत्रुओं का नाश अवश्य होगा और आपकी विजय होगी। दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।